हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से एक्सरसाइज 6.1 की। तो 7 क्वेश्चन है क्या, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उनमें जैसे देखो फर्स्ट पार्ट में ना हमें ये क्वेश्चन गिवन है, हमने इनको ऐड करके बस सिंपल आंसर देना है कि क्या आएगा। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी है कि हमने इसको ऐड नहीं करना, सिंपली जैसे हम 1 में 2 ऐड कर दें तो 3 आ जाएगा, 3 में 4 कर दें, ऐसे ऐड करके नहीं लिखना, हमें कोई और मेथड से ये करना है। तो हमने पहले यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है, देखो सम ऑफ n ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये एक प्रॉपर्टी है। देखो अगर हमने n ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना हो ना, तो उसका एक फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। अगर मुझे n स्क्वायर वहाँ पे फॉर्मूला लगा दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n। यहाँ पे n क्या होता है, जितने हमारे पास ऑड नंबर्स है। देखो ये सारे ऑड नंबर्स चल रहे हैं ना, 1 3 5 7 9, ये है तो सारे ऑड नंबर्स। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमने 5 पुट कर देना है, इज इक्वल टू यहाँ पे 5 स्क्वायर कर देंगे, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पे पहले ना हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ n ऑड नंबर्स कितना होता है, n स्क्वायर, ये हमें पता है। हेयर n कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है तो हमने 5 लिख दिया। तो अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देयरफॉर सम क्या आ जाएगा, हमने क्या करना है, n स्क्वायर करना है, तो हम 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 25। तो ये हमारा आंसर आ गया, दैट्स इट। तो अभी हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे भी हमें एक सम गिवन है, इसको हमने फाइंड करना है। तो हमने सेम ऐसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करते टाइम ना फॉर्मूला लिख दो पहले, सम ऑफ n ऑड नंबर्स क्या होता है, n स्क्वायर होता है। यहाँ पे n देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, 10 है। तो हमने लिख लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 10 आ रही है। तो सम क्या आ जाएगा, हमने क्या करना है, n स्क्वायर करना है। n क्या है, 10, तो हमने 10 स्क्वायर कर दिया, 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 100। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो अभी हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हमें सम गिवन है, सेम द वे हमने 2 पार्ट फाइंड किए हैं, ऐसे हम ये फाइंड कर लेंगे। पहले लिखेंगे सम ऑफ n ऑड नंबर्स क्या होता है, n स्क्वायर होता है। यहाँ पे n देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 12 है। तो हम 12 लिख दिया है यहाँ पे। तो अभी हमने उनका सम करना है। सम क्या होता है, n स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया, 12 स्क्वायर कर दिया। 12 इंटू 12 हमारे पास आ गया 144। तो दैट्स अवर आंसर। तो 8 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो हमने 49 एक नंबर गिवन है, उसको हमने 7 ऑड नंबर्स का ना ऐसे सम करके उसे एक्सप्रेस करना है। जैसे हमें पता है, तो आंसर देखते हैं इसका। 49 किसका स्क्वायर है, 7 स्क्वायर होता है। और हमने लास्ट क्वेश्चन में एक फॉर्मूला किया था कि सम ऑफ n ऑड नंबर्स क्या होता है, n स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमें पता है कि सम ऑफ हमें गिवन है, ये देखो 7 ऑड नंबर्स क्या बन गया, 7 स्क्वायर बन गया। ये आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने कैसे किया है, कि सम ऑफ n ऑड नंबर्स हमने लास्ट क्वेश्चन में किया कि वो n स्क्वायर होता है। अभी हमने 49 को 7 स्क्वायर लिख लिया है, तो ये सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स क्या बन गया, 7 स्क्वायर बन गया। तो अभी हमें पता चल रहा है कि ये 7 ऑड नंबर अगर हम इसको लिख दें, 7 ऑड नंबर लिख दें, मतलब 1, उसके बाद 3 ऑड नंबर है, फिर 5 ऑड नंबर है, फिर 7, फिर 9, फिर 11 और फिर 13। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऑड नंबर्स बन गए। तो इसे ऐसे ही तो हमने एक्सप्रेस करना था, बस दैट्स आवर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। अभी हमने एक्सप्रेस करना है 121 को एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। तो हमने 11 ऑड नंबर्स लिख के ना उसका सम टोटल 121 बनाना है। तो हमने सेम वे जैसे लास्ट पार्ट किया है, 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। जैसे हमने किया था कि सम ऑफ n ऑड नंबर्स n स्क्वायर होता है, तो 11 ऑड नंबर्स मतलब 11 स्क्वायर किसका सम होगा, 11 ऑड नंबर्स का ना। तो हमने यहाँ पे 11 ऑड नंबर्स एज इट इज लिख देने हैं, तो ये हमारा सम आ जाएगा। 9th क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उनमें हमें कहा है कि अगर हम इनका स्क्वायर करें तो हमें बताना है कि उन दोनों के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ना एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लें अगर हम, जैसे हम बात करें कि अगर हम 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर,
इन दोनों के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं। 1 स्क्वायर क्या होता है 1, 2 स्क्वायर क्या होता है 4, तो इनके बीच में कितने नंबर आ गए 2 और 3, तो इसके बीच में 2 नंबर्स लाई करते हैं। ऐसे ही हमने इनमें फाइंड करना है कि 12 स्क्वायर और 13 जो हमें 2 नंबर्स गिवन है इनका हम स्क्वायर कर देंगे और उनके बीच में बताएंगे। तो अभी हम कैलकुलेशन करने बैठे तो ये बहुत लंबा सम हो जाता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि नंबर्स लाई बिटवीन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2n। तो ये एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमने नंबर फाइंड करने हैं कि दो नंबर्स के बीच में, देखो ये क्या है n स्क्वायर, इसको हमने n मान लिया, इसका स्क्वायर कर दिया, और ये क्या है n प्लस 1 है। देखो जैसे n 12 था, n प्लस 1 कर देंगे अगर हम, तो वो कितना हो गया 12 प्लस 1 13 हो गया। तो ये 2 नंबर्स हैं, अगर हम इसको ऐसे स्क्वायर करके इनका प्लस करते हैं तो ये क्या आ गया हमारे पास, इसका सम 2n। यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, बेसिकली एंड डाल देते हैं हम कि इन दोनों का अभी अगर हमने नंबर्स इन दोनों में फाइंड करने हैं तो हम ये फॉर्मूला लगा के बेसिकली फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम फाइंड करते हैं, देयरफॉर नंबर्स बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर कितने होंगे, क्या फॉर्मूला है उसका 2n, तो 2 आ गया। यहाँ पे n क्या है, तो यहाँ पे n हमने यहाँ पे लिखा था कि 12 है, तो 2 इंटू 12, तो 2 12 दा 24, सो दैट्स अवर आंसर। तो अभी हमारे पास 9 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम, 25 एंड 26। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह हेयर n क्या है हमारे पास 25 है, तो नंबर्स लाई बिटवीन 25 का स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला होता है 2n, तो 2 इंटू हमने n क्या था हमारे पास 25, तो 2 इंटू 25 कर दिया, 2 25 का 50 आ गया हमारे पास। अभी हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, 99 एंड 100। यहाँ पे n देखो क्या है 99 है, ये तो n प्लस 1 है, ये n है, तो n हमारे पास 99 आ गया। तो नंबर्स लाई बिटवीन 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 2n, तो 2 इंटू n का क्या था हमारे पास 99, अभी हमने निकाला है 99 आ गया, तो 2 99 ज़ा 198। सो ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।